फिर काश स्क्वायर एक्स, अब डायरेक्ट क्या पूछेगा, काफ की पावर 2023x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा डायरेक्ट। अब तो देखें हम 2023 इतना बड़ा नंबर कैसे पीरियडिक, सिर्फ आप इस रिजल्ट को देखिए, n कैसा नंबर है, आड नंबर है, आड नंबर है तो तुरंत टिक करिए कौन क्या होगा इसका पीरियड, 2 पाई होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में पीरियडिक फंक्शन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे IIT जेईई हो, IIT जैम हो या नेट हो, और गेट के एग्जाम में भी पीरियडिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। किसी भी स्टेट का TGT या PGT का एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा लो होता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड पर क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे काउंटर एग्जाम्पल टाइप के पूछेंगे, 2 फंक्शन पीरियडिक है तो उनका सम पीरियडिक होगा कि नहीं होगा, उनका डिफरेंस पीरियडिक होगा कि नहीं होगा, 2 नॉन पीरियडिक फंक्शंस का सम पीरियडिक होगा कि नहीं होगा, अगर कोई फंक्शन पीरियडिक है तो उसमें फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए जरा देखते हैं पीरियडिक फंक्शन क्या होते हैं। पीरियडिक फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन y इक्वल x को कहेंगे पीरियडिक, इज सेड टू बी पीरियडिक। कोई भी फंक्शन y इक्वल fx इज सेड टू बी पीरियडिक इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो रियल नंबर r, नॉन जीरो रियल नंबर L बिलोंग्स टू R0 सच दैट f of x plus L is equal to fx for all x belongs to D function domain of function and x plus L is also belongs to D, है ना। यानी कोई भी फंक्शन y इक्वल fx क्या कहलाएगा, पीरियडिक हो जाएगा अगर एक नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। जैसे एग्जांपल नंबर 1, fx इक्वल साइन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फंक्शन कैसा है, साइन x। इसमें जरा देखें, f ऑफ x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, एंड n बिलोंग्स टू नॉन जीरो इंटीजर। जरा देखना यहाँ पे, इस टाइप के जितने इस टाइप के जितने नंबर होंगे 2n पाई टाइप के, जहां पर n क्या है हमारा, नॉन जीरो इंटीजर, तो ये क्या हो गए, ये हमारे एक ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर गए इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियडिक फंक्शन कहलाएगा। यानी ये फंक्शन के लिए एक नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए तो ये फंक्शन पीरियडिक हो जाएगा, और ये जो नॉन जीरो रियल नंबर है ये क्या कहलाएगा, उस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज हम जान पाए, पीरियडिक फंक्शन किसे कहेंगे और पीरियड क्या होगा। ये चीज नॉन जीरो रियल नंबर क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। आगे एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो साइन इक्वल fx इक्वल साइन x लिखा है, ये क्या है, पीरियडिक फंक्शन है। इसमें सेट ऑफ पीरियड्स कितने होंगे, सेट ऑफ पीरियड्स कितने, इक्वल टू सेट ऑफ 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू नॉन जीरो इंटीजर। जेड नॉट एक कोई फंक्शन पीरियडिक है उसमें मोर देन 1 पीरियड एग्जिस्ट कर सकते, जैसे ये इसमें देखिए इनफाइनाइट पीरियड है। अगला जो रिजल्ट है कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड जो होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड L belongs to R plus is defined as the fundamental period। क्या कहेंगे इसे, the fundamental period, और इसे शॉर्ट में डिनोट करते हैं TFP। स्मॉलेस्ट है, यूनिक पीरियड एग्जिस्ट करेगा ऐसा स्मॉलेस्ट, इसलिए दी फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट में से डिनोट कर, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसे, TFP।
अब इसमें जरा देखें, जो इसमें स्मॉलेस्ट सेट ऑफ पीरियड्स कितने हैं इसके 2n पाई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड कौन सा होगा 2 पाई, है ना। ये क्या हो गया साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड हो गया। जैसे ग्राफ से अगर देखें हम साइन एक्स को, तो हम ग्राफ साइन एक्स का कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ये फंक्शन होता है हमारा ग्राफ ये। तो एक निश्चित नंबर, एक ऐसा नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे कि उस लेंथ के ग्राफ हर बार रिपीट करते रहें, अगर उसको हम डोमेन में ऐड कर दें तो। जैसे ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ऐसे इसके आगे। और अगर 0 से 2 पाई वाले लेंथ का ग्राफ, इसको अगर हम फिर शिफ्ट करें आगे, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसलिए पाई क्या है, इसका पीरियड नहीं है साइन एक्स का। 2 पाई यहाँ जरा देखें, इसको हटा दें। अब जरा देखें 0 से लेकर के 2 पाई वाली लेंथ, इस इतने ग्राफ को अगर हम और आगे ऐसे शिफ्ट कर दें, यहाँ से ऐड कर दें इसमें, तो फिर इसी टाइप का बनता जाएगा। यानी 2 पाई क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। ऐसे 4 पाई लेंगे तो इस टाइप के डबल डबल बनते रहेंगे। तो 4 पाई वाली लेंथ को अगर शिफ्ट करते रहे हम तो पूरा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। 6 पाई वाली लेंथ तो 3 टाइप के इतने ग्राफ बन जाएंगे, 3 पैकेट में बनेंगे, ऐसे 3 कॉपी बनेगी की इनकी। तो ये क्या होंगे 6 पाई भी इनका पीरियड हो गया, 8 पाई, यानी जितने 2n पाई टाइप के नंबर होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पीरियड हो जाएंगे साइन एक्स के। और इसमें जो स्मॉलेस्ट पीरियड होगा, पॉजिटिव होगा, वो फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा साइन एक्स का। ऐसे कास एक्स का अगर हम देखें तो कास एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल अगर हम ले लें कास एक्स, तो कास एक्स का भी टीएफपी क्या होगा फंडामेंटल पीरियड, वो भी 2 पाई हो जाएगा। tan एक्स का जरा देखें, tan एक्स तो कुछ इस टाइप से बनता है, जरा देखना कि इस टाइप से ऐसे ऐसे इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0 होता है, पाई/2 पे, सॉरी 1 मिनट, ये पाई/2 होगा, तो ये थोड़ा तिरछा बन गया, लेकिन ये पाई/2 होगा, ये क्या होगा -पाई/2। अब यहाँ से 0 से लेकर के पाई वाली डिस्टेंस ले लें, या -पाई/2 से ये वाली डिस्टेंस ले लें पाई/2, तो ये -पाई/2 से पाई/2 वाली डिस्टेंस, तो एक इस टाइप की कर्व बन रहे हैं। इस लेंथ को अगर हम क्या करें और आगे शिफ्ट करें, तो यहाँ से अगर हम 2 पाई लेंथ के लिए लें तब भी ये बनता जाएगा ग्राफ। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस टाइप के लेंथ अगर ले करके और इनके ग्राफ को शिफ्ट करते रहें तो पूरा कंप्लीट tan x का ग्राफ बन जाएगा। यानी हर पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है, हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, हर 3 पाई के बाद रिपीट करता है ग्राफ, फिर वही ग्राफ बन जाता है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, tan x के पीरियड हो गए। अब इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो पीरियड होगा वो क्या होगा, वो tan x का फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। तो tan x का जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या है, पाई है। इस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एफ एक्स इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस नोटेशन से। एग्जाम्पल नंबर 3 या 4 जो होगा नंबर में, एफ एक्स इक्वल दिस नंबर। ये क्या है, इनका ग्राफ जरा देखिए, कुछ इस टाइप से बनता है ग्राफ से। ये 0 से 1 पर वैल्यू 0 हो जाती है, फिर 2 पर वैल्यू 0 हो जाती है, 3 पर वैल्यू 0 हो जाती है, इस टाइप से। तो ये क्या है 1 2 3 4 एंड so on, और ये 0 है। यहाँ पे भी -1 से देखें तो 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलती, ये -1। अब जरा देखें 1 लेंथ की ले लें, तो इतना अगर हम ग्राफ क्या करें, इतनी लेंथ के बाद फिर अगर डोमेन में ऐड करें तो फिर इतना ये शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 लेंथ का। 2 लेंथ का लें, अगर 0 से 1 तक ले रहे हैं तो 1 लेंथ का लेंगे तब भी ये शिफ्ट होता रहेगा। 0 से लेकर के 2 तक लेते हैं तो ये डबल लाइन इस टाइप से बनती जाएगी। 3 तक ले लेते हैं, 0 से 3 यानी 3 लेंथ की ग्राफ, तो ये यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ ये इतना ग्राफ हर बार बनता जाएगा, तो पूरा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। अगर हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3, तो ये सारे के सारे कैसे नंबर हो गए, सब पीरियड हो गए इस टाइप के फंक्शन की। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट पीरियड होगा जो पॉजिटिव हो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका फंडामेंटल। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उनका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया।
ठीक है, सारे इंटीजर, सारे नॉन जीरो इंटीजर क्या हो गए, इसके सेट ऑफ पीरियड हो गए। तो जिसमें एक भी पीरियड एग्जिस्ट कर जाए, एक भी नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, फंक्शन को हम बोल देंगे पीरियाडिक फंक्शन। वो नॉन जीरो रियल नंबर उसका पीरियड हो जाएगा, और जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड होगा उसे हम डिफाइन करते हैं फंडामेंटल पीरियड। ओके, आगे अब देखना है कि अगर फंडामेंटल पीरियड अगर कोई ग्राफ क्या है, पीरियाडिक है, यानी कोई फंक्शन अगर पीरियाडिक है, कोई फंक्शन अगर पीरियाडिक है तो जरूरी नहीं कि उसमें फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट ही करेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल हमने लिया कांस्टेंट फंक्शन सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं, पूछे जाएंगे। एफ एक्स इक्वल कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई सेट ऑफ आर, है ना। कांस्टेंट फंक्शन पीरियाडिक होगा, कोई भी नंबर ऐड करें क्या फर्क पड़ता है, एक्स प्लस एल इज इक्वल एफ एक्स ऑलवेज। तो सारे वेयर एल बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये सारे नॉन जीरो रियल नंबर क्या हो गए, इस टाइप के फंक्शन के पीरियड हो गए। लेकिन क्या स्मॉलेस्ट नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे टी एफ पी जो होगा वो इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। टी एफ पी जो फंडामेंटल पीरियड होगा कांस्टेंट फंक्शन का, तो फंक्शन कैसा, पीरियाडिक। सेट ऑफ पीरियड्स कितने, सारे नॉन जीरो रियल नंबर सेट ऑफ पीरियड्स हो गए इसके, है ना, लेकिन फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, एफ एक्स इक्वल फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 where x belongs to set of rational number, -1 when x belongs to set of irrational number। इस टाइप से हम अब जरा देखें, here f of x plus alpha is equal to f of x for all x belongs to r and alpha belongs to rational number। जरा देखना नॉन जीरो रैशनल नंबर, जरा देखना एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा इक्वल एफ एक्स, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा नहीं इस फंक्शन के लिए। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लें, अगर रैशनल लेते हैं तो रैशनल प्लस रैशनल, क्योंकि अल्फा तो रैशनल है, तो ये क्या हो जाएगा रैशनल 1, और इधर एक्स रैशनल हम लेके चल रहे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 1 = 1, ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर यहाँ पे हम ई रैशनल लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये ई रैशनल प्लस रैशनल क्या हो जाएगा, ई रैशनल इक्वल -1 इक्वल, ये ई रैशनल है तो -1 आ जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर गया। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए। और अल्फा कौन सा नंबर ले रहे हैं, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लें, तो इनके जो सेट ऑफ पीरियड होंगे वो क्या होंगे, वो सेट ऑफ पीरियड जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो रैशनल नंबर। क्वेश्चन आया था कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है जिसके सेट ऑफ पीरियड्स जो पीरियाडिक हो, सेट ऑफ पीरियड डेंस हो आर में, लेकिन फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट ना करे, वही एग्जांपल है। जैसे ये फंक्शन ये डेंस है आर में, क्यों, क्योंकि क्यू नॉट का जो क्लोजर आएगा, यानी क्यू का जो क्लोजर आएगा वही क्यू नॉट का भी आएगा, इज इक्वल टू होता है आर। और क्लोजर क्या होता है, दैट इज क्लोजर का मतलब क्यू नॉट का क्लोजर या क्यू का क्लोजर जो होगा वो क्यू यूनियन ड्राइव सेट ऑफ क्यू, ये नोटेशन लेते हैं। ड्राइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, और उनका यूनियन अगर सेट के साथ ले लें तो क्लोजर। तो जिस सेट का क्लोजर अगर इस यानी क्यू का क्लोजर आर के इक्वल आ गया, इसलिए क्यू क्या हो गया, डेंस हो गया आर में, है ना। तो ये एग्जांपल आया था कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसके सेट ऑफ पीरियड्स काउंटेबल हो, सेट ऑफ पीरियड्स डेंस हो आर में, लेकिन फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट न करे। अब यहाँ पर जरा देखिए क्यू नॉट सेट ऑफ पीरियड्स हो गए, क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल मिल पाएगा इसमें, नहीं, इसलिए कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा, पीरियड नहीं मिलेगा। इसलिए ये फंक्शन कैसा है, पीरियाडिक तो है लेकिन फंडामेंटल पीरियड इसके एग्जिस्ट नहीं करते। इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगला कि इफ f is periodic, if f is periodic with TFP, जो फंडामेंटल पीरियड है इज t with TFP
कैपिटल टी, देन एफ ए इंटू एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस डी इज आल्सो पीरियाडिक, इज आल्सो पीरियाडिक। ये भी फंक्शन पीरियाडिक होगा विथ टीएफपी, विथ टीएफपी क्या हो जाएगा, टी अपान मॉड बी। ये फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर कोई फंक्शन हमें क्या करना है, इस टाइप का फंक्शन हमें दिया जाएगा, इस टाइप के फंक्शन दिए जाएंगे और क्या किया जाएगा, केवल हमें पहचानना है कि क्या ये नोन फंक्शन है जिसका पीरियड हमें पता है टी। अगर ये इससे ये हम पहचान पाए तो हमें ये आसान हो गया। क्या करना है, इस फंक्शन का पीरियड हमें पता है टीएफपी ये है टी, तो इसके लिए क्या करना, सी कुछ भी हो जाए, सी पे हमारा पीरियड नहीं डिपेंड करेगा, डी कुछ भी हो जाए, ए कुछ भी हो जाए, सिर्फ क्या चाहिए हमें, टी तो यहाँ से ले लेंगे, बी सिर्फ चाहिए यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा ये वाला, तो टी अपान मॉड बी जो होगा इसका पीरियड हो जाएगा टीएफपी, यानी फंडामेंटल पीरियड इसका हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने क्या देखा अभी कि एफ एक्स इक्वल साइन एक्स पीरियाडिक फंक्शन है, इनका टीएफपी आता है 2 पाई, तो साइन पाई एक्स एफ एक्स इक्वल हमने क्या ले लिया साइन पाई एक्स, ये क्या है, ये भी पीरियाडिक है, इनका पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अपान पाई इक्वल 2, यहां से बी ले लेंगे, बी की वैल्यू हो गई टी, सॉरी बी की वैल्यू हो गई पाई, और हम क्या ले रहे हैं टी हमारा ये मिल जाएगा कैपिटल टी, तो कैपिटल टी अपान बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो इनका पीरियड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे साइन एक्स बाई 3 ले लें, साइन एक्स बाई 3, तो यहां पर जरा देखें बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, तो यहां से हम ले लेंगे तो 2 पाई अपान 1/3 दिस इक्वल 6 पाई, तो 6 पाई क्या हो गया इस फंक्शन का पीरियड हो गया, तो साइन एक्स बाई 3 का पीरियड क्या हो गया 6 पाई, साइन पाई एक्स का पीरियड क्या हो गया 2 हो गया, साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई हमने ग्राफ से भी देखा। ऐसे अगर हम लिखें साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x अपान 2, यहां से लिख सकते हैं दिस इक्वल 1/2 माइनस 1/2 कास 2x, और हमने देखा कास 2x का पीरियड क्या था अभी 2 पाई, तो कास 2x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अपान 2, तो दिस इक्वल हो गया पाई, और ये किसके इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स के। हमने क्या देखा कास 2x का भी पीरियड पाई है, साइन स्क्वायर एक्स का भी पीरियड पाई है, तो इस टाइप से बहुत सारे रिजल्ट हैं, हम इस टाइप से देख सकते हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यानी इसी कड़ी में रिजल्ट के हम ये जनरलाइज कर देंगे कि साइन की पावर nx एंड कास की पावर nx, कोसेक की पावर nx एंड सेक की पावर nx, इन सभी का इस टाइप से जो अभी हमने रिजल्ट लिखा है ये डायरेक्ट टीजीटी या पीजीटी में तुरंत पूछे जाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। यानी साइन एक्स का पीरियड हमें पता है तो साइन पाई एक्स, साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स वहां से निकाल लेंगे। यानी जो ये रिजल्ट अभी हमने लिखा है कि ये a इंटू एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस डी, इस रिजल्ट से क्वेश्चन आएंगे टीजीटी पीजीटी वाले, ध्यान रखें इस चीज को, और डायरेक्ट रिजल्ट इससे आएंगे टीजीटी पीजीटी में सिर्फ ऐसे देखेंगे कि साइन nx की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू देगा कोई n की वैल्यू और डायरेक्ट पूछेगा इनका पीरियड फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। आप देख के 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, 1 सेकंड में यहां से आंसर दे सकते हैं, तो इसमें लेवल थोड़ा सा लो रखेगा, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, निगेशन टाइप के स्टेटमेंट होंगे, वो सब जैम वगैरह नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो अभी हम उसी कड़ी में करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ध्यान रखिए इसमें साइन की पावर nx या काफ की पावर nx, इनका पीरियड होगा सेम हमेशा, यानी इनका पीरियड सेम होगा और इनका पीरियड सेम होगा जो होना होगा। अगर n की वैल्यू जरा देखना, इनका पीरियड होगा 2 पाई, पीरियड क्या कितना होगा इसका, पीरियड होगा 2 पाई इन सभी फंक्शन का, इफ n इज ऑड, n अगर कोई ऑड नंबर है तो इनका पीरियड हमेशा क्या आएगा 2 पाई आएगा, और इनका पीरियड हो जाएगा पाई इफ n इज इवन। n की वैल्यू अगर जैसे कास स्क्वायर एक्स, अब डायरेक्ट क्या पूछेगा काफ की पावर 2023x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, डायरेक्ट अब तो देखें हम 2023 इतना बड़ा नंबर कैसे पीरियडिक, सिर्फ आप इस रिजल्ट को देखिए, n कैसा नंबर है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो तुरंत टिक करिए कौन क्या होगा इसका पीरियड 2 पाई होगा। काफ की पावर
2022 ऑफ x, इनका पीरियड क्या होगा, तुरंत लिखो पाई। क्यों, क्योंकि 2022 इवन नंबर है। सिर्फ आपको n पहचानना है 1 सेकंड में और तुरंत टिक कर देना है 2 पाई होगा इसका पीरियड या पाई होगा। अगला इसी में tan x, tan की पावर nx एंड काट की पावर nx, इनका पीरियड हमेशा क्या होगा, इनका पीरियड हमेशा होगा पाई इफ n इज इवन आर आर्ड। n की वैल्यू चाहे इवन हो या आर्ड हो, हमेशा इनका पीरियड क्या आएगा, पाई आएगा। tan x हो काट x। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक ये रिजल्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टाइप के एग्जाम में। आइए हम चेक करते हैं कि क्या अगर कोई फंक्शन पीरियाडिक है, दो फंक्शन पीरियाडिक हैं, तो क्या उनका सम पीरियाडिक होगा, क्या उनका डिफरेंस पीरियाडिक होगा, है ना। अगर दो नॉन पीरियाडिक फंक्शन है उनका सम पीरियाडिक होगा तो फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीजें देखते हैं जरा। इससे पहले एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत छोटा सा, बेसिक में हम लोग पढ़ते थे उससे पहले भी, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि एलसीएम किसी भी एक रैशनल नंबर जैसे 2 लिया √2, इनका एलसीएम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये छोटा सा एक नोट लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं। और एलसीएम के बारे में कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको हम किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट की जरूरत है हमें। हम एलसीएम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पीरियाडिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड ये रिजल्ट है, इनको दिमाग में रखिए। डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये सही ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट। एलसीएम आप 2√2, 2 √2, पाई ई, इनका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी इस टाइप से डिफरेंट दो इरेशनल नंबर्स के एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो इस टाइप से होंगे तभी करेंगे। जरा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक इरेशनल को आप पकड़िए और उसको डिफरेंट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, लेकिन बनाए कैसे गए हैं, सिर्फ एक इरेशनल को डिफरेंट दो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाए गए। तो इनका एलसीएम अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे पाई इंटू एलसीएम ऑफ 2, 3। इनका एलसीएम क्या आएगा 6, तो टोटल का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 पाई। एलसीएम ऐसे निकालेंगे। अभी कहीं लिखा है 2 पाई या 2/3 पाई, इनका एलसीएम क्या होगा, तो पाई को बाहर करो, सिर्फ इनका 2 का और 2 का एलसीएम निकालो, 2 और 2/3 का एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम। अब एक चीज और यहां पर नोट लगा के रखिए कि जो फ्रैक्शन होगा, ये तो नोट था नंबर 1 कि एक इरेशनल और एक रैशनल का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट करता है। दूसरा नोट लगा के कि एलसीएम ऑफ P1/Q1, P2/Q2 एंड सो ऑन Pn/Qn इज इक्वल टू, ये क्या करते हैं हम, इनसे लिखते हैं एलसीएम ऑफ P1, P2 एंड सो ऑन Pn अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn। ये रिजल्ट है कि अगर फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर का, HCF से डिवाइड कर देंगे किसके, डिनोमिनेटर के, एलसीएम इन फ्रैक्शन का आ जाएगा। जैसे अभी हम लिख रहे थे कि 2 पाई और 2/3 पाई, इनका एलसीएम अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम और फिर 1 और 3 का, यहाँ पर 1 कर दीजिए, तो 1 और 3 का HCF, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2 और इनका HCF क्या आएगा 1, दिस इक्वल 2 और पाई आगे लगा था तो 2 पाई, तो इनका एलसीएम क्या हो गया 2 पाई हो गया। तो एलसीएम के कॉन्सेप्ट हम लेकर के पीरियाडिक फंक्शन में यूज करने जा रहे हैं। ये चीजें थी, 2 रिजल्ट थे हमारे पास, एक ये कि एक रैशनल एक इरेशनल, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप के इरेशनल नंबर होंगे उनके एलसीएम एग्जिस्ट करेंगे। कब करेंगे, अगर एक इरेशनल को डिफरेंट रैशनल से मल्टीप्लाइड करके बनाए गए जो सेट ऑफ इरेशनल्स होंगे उन सबका जो एलसीएम होगा वो कैसे निकालेंगे, ये जो रैशनल नंबर है इनका एलसीएम निकाल के और जो इरेशनल है इसको बाहर रख देंगे, बाद में मल्टीप्लाइड कर देंगे, आ जाएगा।
सिंपल। अभी हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे हमने यहाँ पर किया कि इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, लेकिन देखा पाई का ई का नहीं करेगा, ये भी दोनों इरेशनल नंबर है, 2 का √2 का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सारे क्यों नहीं करेगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक ये रिजल्ट थे। एलसीएम हम लोग देख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ f1 f2 and dot fn are periodic function with period t1 t2 and so on tn रिस्पेक्टिवली। f1 f2 fn ये हमारे कैसे फंक्शन है, पीरियाडिक फंक्शन है, और इनके एलसीएम एक मिनट, क्या इनके जो पीरियड्स हैं f1 के करस्पॉन्डिंग t1, f2 के करस्पॉन्डिंग t2 एंड fn के करस्पॉन्डिंग tn, ये जो इनके पीरियड्स हैं ये हैं, ये गिवन है। देन जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन fn, f1, f2 एंड सो ऑन fn, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इज आल्सो पीरियाडिक। क्या होगा, वो भी पीरियाडिक होगा। और पीरियड क्या होंगे, इनका एलसीएम विथ पीरियड t, where t is equal to LCM of t1 t2 एंड सो ऑन tn। अगर इनका एलसीएम एग्जिस्ट कर जाए तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा इन फंक्शन पे, वो क्या फंक्शन हो जाएंगे, पीरियाडिक हो जाएंगे, और इनका एलसीएम जो होगा वही इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। जैसे t इक्वल हमने लिखा एलसीएम ऑफ t1 t2 डॉट tn। जैसे इन पर एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो हम लिख सकते हैं कि साइन क्यूब x, अभी तो हमने देखा कि fx इक्वल अगर कहीं लिखा है साइन nx और n हो गया 8 तो पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। यहां पर जरा देखिए साइन क्यूब x को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्या लिख सकते हैं, 3 साइन x माइनस साइन 3x अपान 3 साइन x माइनस साइन 3x अपान 4। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनके दो फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है साइन क्यूब x। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या है, इस कांस्टेंट से मतलब नहीं होता, ये तो a है, बाहर लिखा है, तो इसको लिख सकते 3/4 साइन x माइनस इसको लिख सकते 1/4 साइन 3x। अब ये कैसा फंक्शन है, साइन x, इसका पीरियड हमें पता है क्या है, 2 पाई। ये कैसा फंक्शन है, साइन 3x, वो वाला रिजल्ट जो bx वाला लिखा था हमने, इनका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/3। तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, ये भी पीरियाडिक, ये भी पीरियाडिक, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, साइन क्यूब x के। तो इनका जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा। अब जरा देखिए जो 2π हमारा लिखा है, 2π/3 लिखा है, ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर हैं। बनाए कैसे गए हैं, एक इरेशनल को दो डिफरेंट रैशनल से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है, और इनका एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू एलसीएम ऑफ 2 एंड 2/3। अब 2 का यानी अब ये तो हो गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे, पाई इंटू इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम इसका आएगा 2 और एचसीएफ नीचे का आएगा 1। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 2π। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू 8 होती थी तो क्या आता था, 2π आता था, और जब इवन होता है तो क्या आता है, पाई आता है ना, इनकी वैल्यू। तो साइन nx, तो यहाँ पर हमने पहले वो n की वैल्यू से बताया था, रिजल्ट से डायरेक्ट, यहाँ पर इससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि साइन क्यूब x को हम इस फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और यहाँ से ये रिजल्ट तो ये मिल जाएगा। यानी इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 2π होगा। हम बहुत सारे रिजल्ट हम देख सकते हैं। अगला हम लिख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं इसी पर। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या लिख दें, fx इक्वल हम लिख सकते हैं साइन πx प्लस x माइनस दिस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी हमने देखा इसका पीरियड क्या आया, 1। साइन πx, इसका पीरियड क्या होगा, 2π/π, दिस इक्वल टू
तो टोटल जो ये फंक्शन आया एफ एक्स, इनका पीरियड क्या होगा 2 और 1 का एलसीएम, और 2 और 1 का एलसीएम तो हो जाएगा 2, एलसीएम आप 2 और 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आसानी से हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं कितने सारे रिजल्ट्स, कितनी सारी प्रॉपर्टीज, कितने सारे एग्जांपल्स और ये डेफिनेशन आपको मिल सकते हैं। आगे आइए देखते हैं इस टाइप से। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन f1 हमने लिया, क्या दो फंक्शन हैं दोनों पीरियाडिक हैं तो उनका सम या डिफरेंस पीरियाडिक होगा हमेशा, ये देखना है। तो रिजल्ट हम नोट नहीं करा रहे हैं, बस समझा दे रहे हैं इसी में कि f1 और f2 दो फंक्शन है हमारे पास, f1 और f1 x इक्वल हमने ले लिया साइन x, और f2x क्या ले लिया f1x क्या है साइन x, f2x हमने ले लिया दिस नंबर। दो फंक्शन इनका सम क्या जरूरी यानी हमेशा क्या पीरियाडिक होगा, ये भी पीरियाडिक, इनका पीरियड क्या है, इनका पीरियड है 2 पाई, इनका पीरियड क्या है 1। क्या इन दोनों फंक्शन का जो सम होगा, सम का मतलब fx इक्वल साइन x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, क्या ये फंक्शन पीरियाडिक है? जरा देखना, अगर ये पीरियाडिक होगा इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा इनके पीरियड का वो एग्जिस्ट करेगा। इनका पीरियड 2 पाई, इनका पीरियड 1। एक रैशनल और एक इरेशनल, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक इरेशनल और एक रैशनल का जो एलसीएम होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन पीरियाडिक नहीं है। तो हमने क्या देखा कि दो फंक्शन पीरियाडिक हैं लेकिन उनका सम पीरियाडिक नहीं है। डिफरेंस ले लेंगे, सेम कंडीशंस, कोई चेंज नहीं आएगा। तो सम या डिफरेंस टू पीरियाडिक फंक्शन में नॉट बी पीरियाडिक। बट अगला एग्जांपल इसी में हम ले सकते हैं, ये तो पहला था, दूसरा रिजल्ट इसी में हम ले सकते हैं। ये रिजल्ट चल रहे हैं थोड़ा से, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट 2। तो ये केवल हम बोल दे रहे हैं, इन पर काउंटर एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको दिमाग में रखिएगा। अगला, टू पीरियाडिक फंक्शंस में बी पीरियाडिक, हमने बताया मे नॉट बी पीरियाडिक। ये एग्जांपल जैसे दो पीरियाडिक फंक्शन का सम क्या आया, पीरियाडिक नहीं। हमने लिखा f1x इक्वल cos स्क्वायर x, f2x इक्वल साइन स्क्वायर x, दोनों पीरियाडिक फंक्शन है। इनका सम जो आएगा fx वो आ जाएगा 1, which is constant function. Every constant function is periodic but no TFP, क्योंकि उसमें स्मॉलेस्ट नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये इसमें क्या है, पीरियाडिक तो है लेकिन फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस टाइप से एग्जांपल भी है कि दोनों पीरियाडिक लेकिन उनका सम पीरियाडिक नहीं, दोनों पीरियाडिक उनका सम पीरियाडिक है लेकिन टीएफपी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला रिजल्ट हम देखें 3। तीसरा क्या है कि दो नॉन पीरियाडिक फंक्शन में भी पीरियाडिक, जैसे f1x इक्वल हमने ले लिया x स्क्वायर का ग्राफ किसी भी नंबर के बाद रिपीट नहीं कर रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस की लेंथ यानी जो डिस्टेंस है वो ले लें, उस लेंथ की जो ग्राफ बनेगा उसको अगर हम ऐड करते चले जाएं डोमेन में तो कभी रिपीट नहीं करेगा। तो f1x इक्वल हमने ले लिया x स्क्वायर, f2x इक्वल हमने ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों नॉन पीरियाडिक फंक्शन लेकिन इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल 0 हो जाएगा। सपोज करें कि f ऑफ x इक्वल f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 क्या हो जाएगा 0। 0 कैसा नंबर, कांस्टेंट फंक्शन। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियाडिक बट नो टीएफपी। तो दो पीरियाडिक फंक्शन का सम पीरियाडिक हो सकता है बट हैज नो टीएफपी। यहां पर हमने देखा दो नॉन पीरियाडिक फंक्शन का सम भी पीरियाडिक हो गया लेकिन टीएफपी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां हमने देखा दोनों पीरियाडिक थे लेकिन उनका सम ही पीरियाडिक नहीं है। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मिल सकते हैं। अगला जो रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 4, आइए जरा देखें रिजल्ट नंबर 4। इफ f इज एनी फंक्शन, f हम कोई भी मैपिंग ले लें, एंड g इज पीरियाडिक। कैसा फंक्शन हमने लिया, f
कोई फंक्शन है कोई भी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। दूसरा फंक्शन हमारा पीरियाडिक, देन रिजल्ट है कि इनका जो कंपोजिशन होगा FOG इज आल्सो पीरियाडिक, है ना। जैसे एज क्यों होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्या ले लें, FOG ऑफ x प्लस एल, सपोज कर लें पीरियाडिक है, यानी कोई एक नॉन जीरो रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता होगा L कि FOG x प्लस एल इक्वल, इसको क्या ले सकते हैं, F ऑफ G ऑफ x प्लस एल। और ये G जो है हमारा फंक्शन, ये तो पीरियाडिक है, अगर ये पीरियाडिक है तो G ऑफ x प्लस एल इज इक्वल टू हो जाएगा Gx फॉर ऑल x बिलोंग टू दैट डोमेन ऑफ G। तो ये से क्या लिख सकते हैं, FOG x प्लस एल इक्वल F ऑफ G ऑफ x प्लस एल, और G कैसा पीरियाडिक, तो इसको दिस इंप्लाइज, हम इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल F ऑफ G ऑफ x, क्योंकि G ऑफ x प्लस एल इक्वल Gx, तो ये हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं FOG ऑफ x। तो कैसा मिला, क्या मिला कि जो FOG है हमारा वो भी आ गया FOG ऑफ x प्लस एल इक्वल x आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। D मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे रिजल्ट हमें मिले, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। एक चीज रिजल्ट और है कि अगला रिजल्ट नंबर 5 हम लिख दें यहाँ पर शॉर्ट में, कि एवरी अलजेब्राइक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन को छोड़ करके सारे अलजेब्राइक फंक्शन नॉन पीरियाडिक होते हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन वो भी अलजेब्राइक है, वो पीरियाडिक होते हैं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियाडिक बट नो TFP, फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये fx इक्वल 0 कांस्टेंट फंक्शन, fx इक्वल 1 कांस्टेंट, ये क्या है, पीरियाडिक तो है लेकिन फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या रिजल्ट लिखा है, अगला रिजल्ट नंबर 5 कि एवरी कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एवरी अलजेब्राइक फंक्शन इज नॉन पीरियाडिक फंक्शन। एवरी अलजेब्राइक किसको छोड़ करके, कांस्टेंट फंक्शन को। तो कांस्टेंट फंक्शन को छोड़ करके बाकी सारे अलजेब्राइक फंक्शन नॉन पीरियाडिक होते हैं। तो ये रहे हमारे इस टाइप के रिजल्ट्स, ये सारे रिजल्ट और प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट्स कई बार कंपटीशन में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। बस TGT PGT वाले सिर्फ क्या देखें, डायरेक्ट रिजल्ट। जैसे हमने बताया था साइन की पावर nx, काफ की पावर nx, कोसेक, सेक और इस टाइप के नंबर देख लें, और ये देख लें कि fx का पीरियड अगर पता है तो f ऑफ bx प्लस c का पीरियड, या a इंटू एफ ऑफ bx प्लस c प्लस d का पीरियड, इस टाइप से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो में पीरियाडिक फंक्शन समझ में आया होगा, है ना। बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, और अगर और इस टाइप की बेहतरीन क्लासेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद भैया, आदेश।